गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिद्धि सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं बिट्टू सर। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हमारा यूडाइस का नया टॉपिक है, जिसमें है यूडाइस पर नए छात्र छात्रों का अपार आईडी कैसे बनाएंगे। जो नए सेशन में एडमिशन होंगे उनके अपार आईडी आप कैसे बनाएंगे। साथ ही साथ पुराने स्टूडेंट जिनका अपार आईडी आपने अभी तक नहीं बनाया है उनका भी अपार आईडी आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आप गूगल पर यू डाइस प्लस लिखकर सर्च करेंगे। यू डाइस प्लस लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको यू डाइस प्लस का जो पहला वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, ये वाला udaisplus.gov.in, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का जो इंटरफेस है इस प्रकार का खुलता है। ये खुलेगा। खुलने के बाद आप लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पे पहुंचेंगे, जहां पे आपको कहा जाएगा कि आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, जिस राज्य के यूडाइस है आपके पास, उसका राज्य सेलेक्ट करेंगे आप। हमने सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राज्य, आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे आप, इस पर हम इसलिए क्लिक करवाते हैं कि आप चारों मॉड्यूल को खोल पाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कभी भी बीच में ज़रूरत पड़ा तो आप चारों मॉड्यूल को क्लिक कर पाएंगे, इसलिए हम कॉमन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कॉमन लॉगिन को क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिया जाएगा, जिसमें अपना आपको यूजर नेम, इसमें अपना पासवर्ड और इसमें आप कैप्चा को फिल करना है। तो यूजर नेम आपका यूडाइस होता है, पासवर्ड आपके पास ऑब्वियसली होगा ही। उसके बाद जैसे ही आप इसमें अपना यूडाइस डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, हमने डाल दिया, हमने कैप्चा को फिल किया और साइन इन बटन पर क्लिक किया। जैसे ही साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंचेंगे। यहाँ पे आपके एचएम का नाम होगा, यहाँ पे स्कूल का नाम होगा, आपकी यूडाइस का नाम होगा, स्टेट मैनेजमेंट में है। ओवरऑल डाटा एंट्री यदि आपका पूरा कंप्लीट होगा बच्चों का एंट्री तो यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ रहेगा, यदि पेंडिंग है तो पेंडिंग लिखा हुआ रहेगा। यह इंटरफेस। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको देखिए वही चारों ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। स्कूल डायरेक्टरी, यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। तो अभी हमको अपार आईडी जो क्रिएट करना है वो स्टूडेंट का करना है, इसलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट मॉड्यूल को आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा इस प्रकार का, कि दो प्रकार के सेशन देखने को मिलेंगे, जो स्नैपशॉट में आएंगे 2025-26 और जो करंट एकेडमिक ईयर होंगे 2026-27। तो हमने करंट एकेडमिक ईयर में जो नया स्टूडेंट अलॉट किया है, या जो भी स्टूडेंट होंगे जो करंट एकेडमिक ईयर में आ गए हैं, उनके लिए हमें नया अपार आईडी क्रिएट करना है। तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हम पहुंचेंगे इस प्रकार के इंटरफेस पे। यहाँ पे एक आपको पॉपअप दिया जाएगा, आपका यहाँ स्कूल का डेट वगैरह दिया हुआ रहेगा, आपका सेशन का एकेडमिक ईयर क्या चलता है। इसको आप क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे, हो सकता है दो पॉपअप आए तो दोनों को आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप, ये होम पेज होता है यूडाइस का, आपके स्कूल का जो भी हो, इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे साइड में देखिए आप इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस ऑप्शन में आपको यदि स्टूडेंट का नाम अपडेट करना है तो आप नाम अपडेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। एज पर आधार आप स्टूडेंट का नेम अपडेट जरूर कर लेंगे। यदि स्टूडेंट का आधार नेम और साथ ही उसका जो आपने नामांकन किया है उसमें नेम डिफरेंट रहेगा तो आधार अपार आईडी आप नहीं बना पाएंगे। ये मैच होना चाहिए तभी आप अपार आईडी बना पाएंगे, नहीं तो बीच में आप अपार आईडी बनाएंगे तो कहा जाएगा वहाँ पे आपका अपार आईडी अभी नहीं बन सकता क्योंकि कुछ मिसमैच है। तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट नेम परफेक्ट होना चाहिए, एज पर आधार होना चाहिए। अपार आईडी आधार से ही क्रिएट होता है। तो आपको अब क्या करना है, ये अपार आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो अपार आईडी है इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अपार आईडी पे क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंचेंगे, जहां पे आपको बताया जाएगा कि आप यहां पे क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और गो कर सकते हैं। आपको जिस भी क्लास के स्टूडेंट का अपार आईडी बनाना है वो यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम 5 क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं, सेक्शन मेरे में एक ही है तो ए को सिलेक्ट करके हम गो कर रहे हैं। जैसे ही गो करेंगे देखिए
इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इधर स्टूडेंट का नेम होगा इस साइड में, 1 2 3 नीचे में जैसे जैसे जाएंगे स्क्रॉल करते स्टूडेंट का सारा नेम देखने को मिलेगा। आपने जिसका अपार बना दिया होगा उसके सामने देखिए, जैसे मैंने कृष्ण कुमार का अपार बनाया हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटेड है, लेकिन मैंने दीपशिका का नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पे देखिए जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, ये ग्रीन में जनरेटेड है। तो हमें किसका बनाना है, जिसका नहीं बनाया हम। अब हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जनरेट पे क्लिक करेंगे। होप आई कैन यू अंडरस्टैंड बेटर। तो देखिए अभी यहाँ पे जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे आप इस प्रकार के इंटरफेस पे पहुँचेंगे, जहाँ पे ये दीपशिका कुमारी जो है, जो स्टूडेंट नेम है, जो भी नाम होगा आपके में, उसका यहाँ पे पेन नंबर देखने को मिलेगा इस रो पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पेन नंबर होगा, यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, मैंने थोड़ा सा इरेज किया हुआ है। जेंडर उनका होगा, क्लास होगा, मोबाइल नंबर होगा, फादर्स नेम होगा और मदर्स नेम होगा, और साथ में यहाँ पे आधार नंबर होगा। अब यदि आपको इसमें लग रहा है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम है इस चीज़ में, इसके जनरल प्रोफाइल में, नाम को छोड़कर, नाम को होगा तो आप वहाँ पे जो करेंगे ना, मैंने बताया स्टूडेंट नेम अपडेट, यदि नाम छोड़कर किसी प्रकार का डिस्टर्ब है तो आप ये जनरल प्रोफाइल को क्लिक करके आप इसका जनरल प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चेंज कर सकेंगे। और यदि नहीं है तो आप अब क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पे गार्जियन से क्या हो रहा है, आप इसको गार्जियन का ऑथराइज कीजिए। तो यहाँ पे जो गार्जियन का जो नाम होगा वो क्या होंगे, यदि फादर होंगे, मदर होंगे, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि वो उनके फादर है या मदर है। आप दीपशिका कुमारी की क्या है, फादर है, मदर है, जो यहाँ पे मान लीजिए दीपशिका कुमारी का फादर लिखे कुमार राम, और उनका यहाँ सेलेक्ट करेंगे फादर। दीपशिका कुमारी आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा आपके पिताजी का, जो भी वोटर आईडी यदि आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे वोटर आईडी आप देंगे, तो उसके पिताजी का, या आधार कार्ड देंगे। चलिए आधार कार्ड देते हैं हम, आधार कार्ड का उनका वाला नंबर, पिताजी का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि कहाँ से आप कर रहे हैं, तो आप जो भी प्लेस से कर रहे हैं वो प्लेस का नाम देंगे। मान लीजिए हम पटना से कर रहे हैं तो यहाँ पे पटना डालेंगे। डेट, जो आज का डेट होगा वो डालेंगे, और यहाँ पे फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का एक पॉपअप देखने को मिलेगा, जिसमें ओके बता दिया जाएगा। आपका अपार आईडी जनरेट सक्सेसफुली यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। चलिए ऐसे आप अपना अपार आईडी बना सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।